हेलो एवरीवन, मेरे इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज का हमारा वीडियो जो है वो है एपीएस सर्टिफिकेट के बारे में। एपीएस सर्टिफिकेट आज के दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया है, स्पेशली फॉर दोज स्टूडेंट्स हु आर गोइंग फॉर द फर्दर स्टडी टू जर्मन। तो जर्मन गवर्नमेंट ने जो है एक नया रूल बनाया है एपीएस सर्टिफिकेट का। ठीक है, इस वीडियो में बात करेंगे कि किसे अप्लाई करने की ज़रूरत है, कैसे अप्लाई करना है, इसका टाइमलाइन क्या रहता है, एंड एंड ऑफ द वीडियो आई विल शो यू हाउ द सर्टिफिकेट लुक्स लाइक। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें जो है एपीएस की वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। तो एपीएस की वेबसाइट ये रहेगी आपकी, ठीक है, apsindia.de। आप इस वेबसाइट पे चले जाना। तो एपीएस सर्टिफिकेट है क्या? एपीएस सर्टिफिकेट जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, आपकी एकेडमिक इवैल्यूएशन सेंटर एक आपका सर्टिफिकेट रहता है जो आपके एकेडमिक जो भी जितने भी आपके पास स्टडी सर्टिफिकेट हैं उनको इवैल्यूएट करता है कि वो ओरिजिनल हैं, उनमें कुछ फैब्रिकेटेड तो नहीं है, वो फेक तो नहीं है। क्योंकि काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं आज के दिन फेक सर्टिफिकेट दे रही हैं। जैसे कोई स्टूडेंट है वो एक्चुअल में स्टडी नहीं करते हैं, वो डायरेक्ट पे करके अपने सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं बैक डेट्स में। तो उनको जो है वेरीफाई करने के लिए ये एक नया सिस्टम बनाया है जर्मन गवर्नमेंट ने। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट्स फर्दर स्टडीज़ के लिए जर्मन जाना चाहते हैं, सबसे पहले उनको ये सर्टिफिकेट होना उनके हैंड में बहुत ज़रूरी है। 1 नवंबर 2022 से ये स्टार्ट हुआ है। तो जो भी स्टूडेंट्स 1 नवंबर 2022 से पहले गए हैं उनको ये सर्टिफिकेट ज़रूरी नहीं था। ठीक है, तो इसको अप्लाई कैसे करना है दोस्तों? सबसे पहले आपको ये वेबसाइट पे जाके यहाँ पे क्लिक करना है, टेक द एलिजिबिलिटी क्विज। तो यहाँ पे ये आपको बता देगा कि आप एलिजिबल हो ये सर्टिफिकेट अप्लाई करने के या नहीं हो। तो जो भी स्टूडेंट्स जैसे 10+2 में है, ठीक है, +1 में है, और जो भी आपका करंट स्टडी, ये देखो योर हाईएस्ट एकेडमिक क्वालिफिकेशन की सपोज करो आपने 3 इयर्स का बैचलर प्रोग्राम कर लिया है कंप्लीट, और राइट, और उसके बाद जो है आपका यहाँ पे कोर्स स्पेसिफिक रहता है कि आपने जर्नल में पास किया है या फिर कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट है, कोर्स है जो कि ऑनरेबल है। तो अगर आप वो सेलेक्ट करते हो तो यहाँ पे ये आपको बता रहा है कि आप एलिजिबल हो। और अप्लाई कैसे करना है दोस्तों? सबसे पहले लॉगिन पे हमें क्लिक नहीं करना है। अगर आप फर्स्ट टाइम ये वेबसाइट यूज़ कर रहे हो तो सबसे पहले आपको अप्लाई पे क्लिक करना होगा, राइट। तो अप्लाई पे हम क्लिक करेंगे, आपके सामने ऐसा एक पेज खुल जाएगा। तो ये मैं सारी इन्फॉर्मेशन जो है डेमो के लिए आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको अपनी रियल इन्फॉर्मेशन डालनी है, ऑलराइट। ये हो गया है। तो सेकंड पेज आपका आ जाता है पर्सनल डिटेल्स का। तो पर्सनल डिटेल्स में दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे भी ये स्टार लिखा है, यहाँ पे भी ये स्टार लगा हुआ है। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फील्ड है, इसको फिल करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, मैंने जो है ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन डेमो के लिए फिल की है। तो यहाँ पे आपको एक इमेज भी अपलोड करना है। ठीक है, इमेज का आपको ध्यान रखना है, 30 KB का इमेज होना चाहिए। सपोज करो कि मैंने ये इमेज यहाँ पे अपलोड कर दिया है। ठीक है, पूरी की पूरी डिटेल्स आपको ओरिजिनल डिटेल्स डालनी है, राइट, कि जो भी आपकी एग्जैक्ट डिटेल्स हैं। एक एक्टिवेट ईमेल है आपकी, करंट आपका कॉन्टैक्ट नंबर है, यहाँ पे आपको ये कॉल कर सकें, ऑलराइट। उसके बाद आपने यहाँ पे अपने जो है मैट्रिक का पूरा डिटेल्स डालना है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों इन्होंने ये इम्पोर्टेंट नहीं दिया हुआ है कि अगर आपने +2 किया है, 12th किया है, लेकिन मैं रेकमेंड करता हूँ आपके पास जितने भी सर्टिफिकेट हैं, सपोज करो आपके पास 12 है और आपके पास डिप्लोमा भी है, जितने भी सर्टिफिकेट्स हैं मैक्सिमम जितने भी आपके इन हैंड हैं सर्टिफिकेट, सारे के सारे यहाँ पे अपलोड कर दो। और जो भी सर्टिफिकेट आप यहाँ पे अपलोड करोगे दोस्तों, वो आपको उसकी एक फोटोकॉपी, एक जेरॉक्स कॉपी जो है वो एपीएस के सेंटर में सेंड करनी होगी। ठीक है, और यहाँ पे आपको अपना बैचलर्स का डिटेल डालना है इफ़ एप्लीकेबल। अगर आपने बैचलर्स कंप्लीट कर ली है, मास्टर्स कंप्लीट कर लिया, तो जितने भी आपके हाथ में सर्टिफिकेट है, एडिशनल डिग्री, डिप्लोमा, यूनिवर्सिटी डिटेल, ठीक है, जो भी आपके हाथ में है सर्टिफिकेट, जो भी आपके एकेडमिक सर्टिफिकेट्स हैं, वो आपको यहाँ पे सारे के सारे डिटेल्स डालनी है। ठीक है, आपने कोर्स टेस्ट कौन सा किया है, और उसके बाद आपका लैंग्वेज टेस्ट आ जाएगी। जैसे अभी मैंने बैचलर का उनको बताया है, मेरा जो स्टडी है करंट हायर एजुकेशन, तो उसमें क्या है कि मैं मास्टर्स के लिए जा रहा हूँ। तो उसमें आपको ये ज़रूरी है कि आपके पास एक B2 लेवल का लैंग्वेज सर्टिफिकेट होना चाहिए, इंग्लिश का हो चाहे जर्मन का हो, जो भी हो। और ये सारी डिटेल्स आप फिल करने के बाद आपने नेक्स्ट क्लिक करना है। तो नेक्स्ट आपका आ जाता है यहाँ पे पेमेंट का
तो इसमें आपने क्या करना है, इन्होंने दो ऑप्शन दिए हुए हैं, सीसी एवेन्यू और पे ऑफलाइन। ठीक है, सीसी एवेन्यू मैंने अभी ट्राई नहीं किया है, लेकिन ऑफलाइन पे कैसे करना है वो मैं आपको दिखा देता हूँ इसमें। तो ये सब फिल करने के बाद 7 के 7 फिल्स करने के बाद हमें क्या करना है, ये पेमेंट वाला आप अभी छोड़ दो। ठीक है, 18,000 हमें पेमेंट करना है, इसको आप अभी ब्लैंक छोड़ दो और इसके बाद हमने क्या कर देना है, इसको सबमिट कर देना है। ठीक है, ओके दोस्तों, तो सबमिट करने के बाद आपके सामने ऐसा एक पेज आ जाएगा। तो अभी हमने क्या करना है, लॉगिन पे जाना है। ठीक है, तो इसमें हमारा जो नाम था वो यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, ये अकाउंट शो कर रहे हैं कि एक्टिवेट नहीं है। अकाउंट एक्टिवेट कैसे करना है, अपनी ईमेल पे जाइए। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास 2 ईमेल्स आ गई हैं। ठीक है, ये हमारा यूनिक टोकन नंबर है और उसके बाद हमारे पास ईमेल आया है ये वाला पेमेंट डिटेल्स। तो इसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों कि आपका जो ये एक्टिवेशन है इसका आपको वेट करना है, क्योंकि आपका जो अकाउंट है वो एक्टिवेटेड होगा एपीएस की तरफ से। तो उसके लिए आपको थोड़ा वेट करना है जब तक आपको एक एक्टिवेशन की ईमेल नहीं आ जाती है। ओके गाइस, तो हमारा जो एपीएस का अकाउंट है उसकी ईमेल आ गई है अभी हमें एक्टिवेशन की। तो ऐसा करके आपको जो है एक एक्टिवेशन की ईमेल आएगी कि आपका अकाउंट एक्टिवेटेड हो गया है। तो ध्यान में रखना है, ऑन द स्पॉट एक्टिवेट नहीं होता है, ये मैनुअल एक्टिवेशन होती है। उसका भी आपको ईमेल आएगा कि मैनुअल एक्टिवेशन हो रही है एपीएस अकाउंट्स की, तो उसके लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी जो है हम लोग ट्राई करेंगे लॉगिन करने के लिए। ओके गाइस, एज यू कैन सी हमारा अकाउंट जो है वो एक्टिवेटेड हो गया है। ऐसा करके आपका अकाउंट आपको शो होगा। तो आपने माई अकाउंट पे जाना है। ठीक है, माई अकाउंट पे जाओगे तो यहाँ पे आपको ये 2 ईमेल्स जो हैं वो दिखाई देंगी, अकाउंट एक्टिवेशन, थैंक यू फॉर योर सबमिशन। ठीक है, ये आपकी रजिस्ट्रेशन डिटेल आ जाएगी, यहाँ पे टोटल डिटेल आ जाएगी। उसके बाद ये आपकी एप्लीकेशन है। ठीक है, यहाँ से अगर आप देखोगे डाउनलोड वेरिफिकेशन रजिस्ट्रेशन, तो इसको आपने डबल चेक करना है ये पूरे फॉर्म को कि आपका जो भी इन्फॉर्मेशन, ये देखिए जैसे मैंने एड्रेस, मैंने तो ये टेम्परेरी एक डमी पूरे के पूरे नंबर्स डाले हैं, आपने ये एग्जैक्ट नंबर डालने हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन रहेगा, आपका डिप्लोमा का, +2 का, आपका आइल्स का और जो भी आपने लैंग्वेज कोर्स किया है। ठीक है, उसका सारा का सारा डिटेल रहेगा यहाँ पे। उसके बाद आपने इसको डाउनलोड करना है, इसको प्रिंट आउट निकाल के इसके नीचे सिग्नेचर आपको जरूर करने हैं जब आपने सेंड करना है। ठीक है, तो ये तो होगा आपका एप्लीकेशन फॉर्म। तो अभी हम देखेंगे हमारी पेमेंट डिटेल। ठीक है, आप पेमेंट डिटेल पे जाओगे तो यहाँ पे भी आपको डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन का आ रहा है। ठीक है, 18,000 आपका जो है अमाउंट आपको जो पे करना है, वो पे करने के बाद आपको क्या करना है दोस्तों कि सपोज करो अगर आपने ऑनलाइन बैंकिंग से किया है तो ऑफलाइन पेमेंट करते ही आपने अकाउंट से उस रिसिप्ट को एक स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर पीडीएफ उसका सेव करके उसका प्रिंट आउट निकाल लेना है और उसके बाद यहाँ पे आपको पूरा का पूरा डिटेल डालना है। ठीक है, यहाँ से आप इसको अपने सबमिशन फॉर्म को एडिट कर सकते हो। ठीक है, ये आपको दोबारा से वही पेज पे आपकी लैंडिंग हो जाएगी जिस पेज से हमने पहले किया था। तो ध्यान में रखना है, ये एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट निकालने से पहले आपको ये श्योर करना है कि आपने पूरी की पूरी जो इन्फॉर्मेशन है इसमें एंटर कर दी है। तो वो इन्फॉर्मेशन इंक्लूडिंग है कि आपकी पेमेंट डिटेल, सपोज को पेमेंट सेंड कर दी है 18,000, तो सबसे पहले आपने पेयर का नेम लिखना है, अपना नाम, लास्ट नेम, आईएफसी कोड आपका जिस बैंक अकाउंट से आपने ये पेमेंट किया है उसका आईएफसी कोड, अमाउंट कितना पे किया है, डेट ऑफ पेमेंट, बैंक नेम और आपका ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर। ये आपका ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर बहुत ही ज़रूरी है। तो ये फॉर्म प्रिंट आउट निकालने से पहले आपको ये श्योर करना है कि आपने जो है ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ऑलरेडी अपडेट कर दी है। तो मेरे कहने का मतलब कि आप लॉगिन करने के बाद डायरेक्ट पेमेंट कर देना 18,000 की, उसका अपने अकाउंट से भी एक अपने रिसिप्ट की प्रिंट आउट निकालना है। एंड एट द सेम टाइम आपने क्या करना है कि अपने एप्लीकेशन फॉर्म में उसकी डिटेल्स को एडिट करके उसके अंदर ऐड करके अपडेट करके उसका प्रिंट आउट निकाल के उसके ऊपर साइन करने हैं। ठीक है, ये 2 हो गया, आपके एप्लीकेशन फॉर्म हो गया और इसके बाद आपका पेमेंट डिटेल भी हो गया। तो यहाँ पे जो आपका पेमेंट डिटेल आएगा दोस्तों, पेमेंट करने के बाद काफ़ी सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर पेमेंट हमारा अपडेट नहीं हुआ है। तो वो ज़रूरी नहीं है, एज लॉन्ग एज आपके पास एक ईमेल आ जाता है एपीएस के तरफ से, मे बी विद इन 1 वीक और 2 वीक आपको ये ईमेल आ जाएगा कि आपका पेमेंट जो है वो यहाँ पे ईमेल आ जाएगा कि आपका पेमेंट जो है वो एक्सेप्टेड हो गया है।
मतलब कि उन्होंने रिकॉग्नाइज कर लिया है कि इस अकाउंट का ये रेफरेंस नंबर है और आपका पेमेंट जो है वो मैच कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि आपके पास पेमेंट डिटेल के अंदर जो है अपडेशन आएगी कि आपका पेमेंट यहाँ पे पेड दिखाएगा, शायद यहाँ पे वो कुछ भी स्टेटस ना दिखाए, दैट डजंट मैटर एनीथिंग। ओके, एज लॉन्ग एज यू गेट एन ईमेल फ्रॉम एपीएस, दे आर सेइंग दैट योर पेमेंट हैज़ बीन कंफर्म्ड, इट मीन्स आपका जो एप्लीकेशन है वो ऑलरेडी प्रोसेस में चला गया। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप में आपने क्या किया, आपने अपना सारा इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन इस वेबसाइट पे डाला अपने अकाउंट के अंदर, उसके बाद आपने पेमेंट किया, एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड किया, उसके नीचे साइन किया और आपने एप्लीकेशन फॉर्म प्लस आपका जो है पेमेंट स्लिप। ठीक है, अभी हम ये सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे लिख लेते हैं। तो गैस ये सारे के सारे आपके सर्टिफिकेट्स हैं जो आपको इंक्लूड करने हैं अपने इनवेलप में, जो सर्टिफिकेट्स आप एपीएस सेंटर में भेज रहे हैं। ठीक है, इनकी हार्ड कॉपीज चाहिए, फोटो कॉपीज चाहिए, ब्लैक एंड व्हाइट फोटो कॉपीज भी चलेंगी, तो जरूरी नहीं है कि कोई कलर फोटो कॉपी चाहिए आपको। ठीक है गाइस, तो वंस यू हैव सेंड द सर्टिफिकेट्स, ऑल द डॉक्यूमेंट्स, जब आपने सेंड कर दिए हैं वहां पे रिसीव हो गए हैं। ठीक है, क्योंकि जब आप पार्सल एक सेंड करोगे तो पार्सल में आपको जो है ट्रैकिंग हो जाएगा आपका पार्सल कि कब वो पार्सल एपीएस में एपीएस सेंटर में रिसीव हुआ है। ठीक है, और किसने उसको रिसीव किया है। तो नॉर्मली हम क्या करते हैं प्रोसेस में, जब भी वो रिसीव हो जाता है तो वहाँ पे किसी ना किसी पर्सन का नेम या फिर नंबर रहता है। ठीक है, आप उनको कॉल करके कंफर्म कर सकते हो कि आपके पास ये रिसीव हो गया है। उसके बाद आपको क्या करना है, यू हैव टू कॉल योर यूनिवर्सिटी और कॉलेज या फिर स्कूल, जहाँ का भी आपने सर्टिफिकेट्स यहाँ पे सेंड किया है। ठीक है, जैसे अगर आपने किसी कॉलेज से अपना डिप्लोमा किया है या फिर किसी यूनिवर्सिटी से आपने अपना बैचलर्स किया है, तो वहाँ पे आपको उनको इन्फॉर्म करना है कि यू हैव अप्लाइड फॉर जर्मनी एकेडमिक वैल्यूएशन सेंटर, you have applied for APS, okay, and they will email them to get verification from the university or college। तो ये बहुत ज़रूरी है। उसमें आपको क्या करना है, उनको ये बोल देना है कि एक ईमेल आएगा उनको, क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटीज़ क्या पूछती है कि ईमेल जो है वो कौन से ईमेल आईडी से आएगा। ठीक है, ये काफ़ी स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम रही है। तो ईमेल आईडी नहीं रहेगा वहाँ पे, उनको बोल देना कि सर्च द ईमेल विद द कीवर्ड, तो उसमें कीवर्ड क्या रहेगा, जर्मन एम्बेसी। ठीक है, जर्मन एम्बेसी के कीवर्ड से उनको उनके ईमेल के डाटाबेस में सर्च करना है, इफ दे हैव रिसीव्ड एनी ईमेल फ्रॉम द जर्मन एम्बेसी पर्टेनिंग टू दिस एपीएस सर्टिफिकेट। ठीक है, अगर ये सारे स्टेप्स आप कर लेते हो दोस्तों, तो आपका एपीएस सर्टिफिकेट जो है विद इन 2 मंथ्स में आपको मिल जाएगा। अगर विद इन 2 मंथ्स में नहीं मिलता है तो आप ये ध्यान रखना कि जब भी आपको आपका पेमेंट का कंफर्मेशन मिलता है तो उसके बाद अप्रोक्सीमेटली 45 डेज के अंदर अंदर आपको आपका एपीएस सर्टिफिकेट मिल जाएगा। ठीक है, और एक बात और मैं बताना चाहूँगा आपको कि अगर आप एपीएस को कोई भी ईमेल करते हो तो कोई भी चांस नहीं है कि आपको उस ईमेल का रिप्लाई मिलेगा, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स पैनिक हो रहे हैं। वो जब भी ईमेल करते हैं बोलते हैं कि कोई भी रिप्लाई नहीं आ रहा एपीएस सेंटर से। एपीएस सेंटर आपको कभी भी रिप्लाई नहीं देता है आपके फॉलोअप का। जब भी आप एक फॉलोअप ईमेल सेंड करते हो तो वहाँ पे क्या होता है कि अगर आपका पेमेंट कंफर्मेशन आपको मिल गया है, उसके बाद आप फॉलोअप ईमेल सेंड करते हो, तो वहाँ से क्या है कि आपका एप्लीकेशन ऑलरेडी इन प्रोसेस है। ठीक है, तो आपको ईमेल का रिप्लाई नहीं मिलेगा एपीएस से, और एपीएस से कांटेक्ट करने का भी कोई भी मेथड नहीं है, उनका कोई फ़ोन नंबर नहीं है। तो बेस्ट प्रोसेस यही है कि जब आपको एक कंफर्मेशन मिल जाए आपका पेमेंट का, तो उसके बाद आपको वेट करना है एपीएस की टेलीफोनिक इंटरव्यू का। तो टेलीफोनिक इंटरव्यू में क्या होता है, वेरिफिकेशन कॉल भी बोलते हैं उसको। तो आपको मे बी चांसेस हैं, क्योंकि मुझे भी वेरिफिकेशन कॉल आया था। ठीक है, तो आपको कॉल आएगा, एपीएस ऑफिसर जो है वो आपको कॉल करेगा आपका पूरा का पूरा बायोडाटा जानने के लिए। मे बी वो आपको आपकी स्टडी के अकॉर्डिंग भी क्वेश्चन कह सकते हैं। मे बी वो आपको पूछ सकते हैं कि वाई यू वांट टू गो टू जर्मनी, कि जर्मनी ही क्यों जाना चाहते हो, कोई और कंट्री क्यों नहीं जाना चाहते। क्योंकि मेरे से काफ़ी सारे सवाल पूछे गए थे। आई वॉज इंटरव्यूड फॉर ऑलमोस्ट 25 मिनट्स। ठीक है, मेरा पूरा का पूरा उन्होंने बायोडाटा मुझसे पूछा था कि आपने मैट्रिक कब किया था, कौन से ईयर में, कौन से स्कूल में किया था, बैचलर में आपने कौन सी यूनिवर्सिटी से आपने बैचलर्स किए थे, कैंपस पे रहे थे आप, ऑफ कैंपस में रहे थे। ऑनेस्टली गाइस, दे आस्क्ड मी सो मेनी क्वेश्चंस, and who was your professor when you were in your university pursuing your bachelor's,
आप जॉब कहाँ पे करते हो, कितनी देर से कर रहे हो, आपकी ड्यूटीज़ क्या हैं, जर्मनी क्यों जाना चाहते हो और कंट्रीज़ क्यों नहीं जाना चाहते, एमबीए क्यों करना चाहते हो, काफ़ी सारे क्वेश्चन मेरे से पूछे गए थे। तो मे बी सिनेरियो सेम नहीं है कि आपसे भी सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मे बी आपसे कम क्वेश्चन पूछे जाएं। और एंड ऑफ द इंटरव्यू उन्होंने मुझे कहा था कि प्लीज़ इन्फॉर्म योर यूनिवर्सिटी टू रिप्लाई टू अवर ईमेल बिकॉज वी ऑलरेडी हैव सेंड एन ईमेल टू द यूनिवर्सिटी। सो वंस वी रिसीव द ईमेल देन वी विल प्रोसीड योर प्रोसेस फॉर वेरिफिकेशन। तो ये प्रोसेस है गाइस एपीएस सर्टिफिकेट का, ठीक है। पैनिक मत होइए, अगर आपने अप्लाई कर रखा है 1 और 2 मंथ्स हो गए हैं, कई स्टूडेंट्स के मोर देन 2 मंथ्स हो गए हैं, तो आपका एप्लीकेशन जो है एज लॉन्ग एज यू रिसीव एन ईमेल फॉर योर पेमेंट वेरिफिकेशन, आपका एप्लीकेशन ऑलरेडी प्रोसेस में है, ठीक है। और एपीएस सर्टिफिकेट दिखता कैसे है गाइस, हियर इज द कॉपी ऑफ योर एपीएस सर्टिफिकेट। तो आप देख सकते हो आपका एपीएस सर्टिफिकेट जो है वो ऐसा आएगा आपके पास, ठीक है। इसकी आपको सेम सर्टिफिकेट की 5 ओरिजिनल कॉपीज़ वो सेंड करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये पूरा का पूरा जो है वो डॉश में लिखा हुआ है, ठीक है। तो 19 दिसंबर को जो है मेरा एपीएस सर्टिफिकेट इशू हुआ था। यहाँ पे मेरा नेम है, डेट ऑफ बर्थ, एवरीथिंग, और यहाँ पे आपको एक एपीएस सर्टिफिकेट का नंबर लिखा होता है दोस्तों। तो एंड दिस नंबर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब आप वीएफएस का अपॉइंटमेंट बुक करते हो तो उसमें भी आपको ये नंबर मांगा जाता है। और दिस नंबर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि 5 सर्टिफिकेट आपको सेम मिलेंगे लेकिन इनके नीचे एक सीरियल नंबर होता है वो डिफरेंट होगा, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरी एप्लीकेशन जो है वो 21 नवंबर 2022 को इन्होंने वेरीफाई की थी, ठीक है। और इस दिन मुझे मेरा सर्टिफिकेट मिला। तो इस तरह से आपको आपका एपीएस सर्टिफिकेट मिलेगा। इसमें आपका पूरा डिटेल्स लिखा होगा कि कहाँ पे मैंने स्टडी की थी, किस यूनिवर्सिटी में की थी, कितने मेरे सेमेस्टर थे, ठीक है, और कितने मेरे आइल्स के बैंड स्कोर हैं, ये सारा का सारा लिखा होगा। यहाँ पे उनके ऑफिशियल के सिग्नेचर हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपका एपीएस सर्टिफिकेट मिलेगा दोस्तों आपको। और जब वेरिफिकेशन हो जाएगी आपके पास एक ईमेल आएगा, ईमेल में बताया होगा कि आपका एपीएस जो है वो इशू हो गया है, और बाय पोस्ट वो आपको सेंड करेंगे। कोई भी ट्रैकिंग नंबर आपको उसका नहीं मिलेगा। तो जब आपका पार्सल डिलीवर हो जाएगा तो वहाँ पे आपको एक कॉल आएगा डिलीवरी गाय से, और आपका पार्सल आपके घर पे पहुँच जाएगा। जो भी एड्रेस आपने उसमें लिखा हुआ है जब आपने इसको आपकी आईडी को बनाया था, ठीक है, उसके बाद जो अपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो भी डिटेल्स डाली थी उस एड्रेस पे आपका एपीएस सर्टिफिकेट आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये प्रोसेस का पता चल गया होगा इजीली। और अगर आपने ऑलरेडी आपका एपीएस सर्टिफिकेट अप्लाई कर दिया है, इन प्रोसेस में है, तो बी पेशेंस गाइस। अगर आपका पेमेंट वेरिफिकेशन हो गया है, रिसिप्ट आपका वेरीफाई हो गया है, कुछ स्टूडेंट्स का विद इन 1 वीक हो जाता है, किसी स्टूडेंट्स के मे बी 2-3 वीक्स, 1 मंथ भी लग रहा है। तो जब आपका पेमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है, समझ लो कि आपका फाइल जो है वो ऑलरेडी लॉग इन हो गया उनके सिस्टम में, और आपका फाइल जो है वो अभी वेरिफिकेशन के लिए जाएगा, ठीक है। जब भी आपको पेमेंट वेरिफिकेशन आता है उसके बाद डोंट फॉरगेट टू इन्फॉर्म योर कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी वट एवर दे आर गोइंग टू वेरीफाई विद, कि आपका इस तरह से आपने एपीएस सर्टिफिकेट अप्लाई किया है, और उनके पास जो है एक वेरिफिकेशन ईमेल आएगा। तो एक बार और ध्यान में रखनी है, सॉरी मैं पहले बताना भूल गया, कि अगर आप कोई भी ईमेल प्रोवाइड करते हो अपने प्रोफेसर की या किसी की भी, देन डोंट प्रोवाइड देम द ईमेल ऑफ @gmail.com, ठीक है। वो थर्ड डोमेन की ईमेल को एंटरटेन नहीं करते हैं। अगर आपके पास यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल ईमेल है, ठीक है, जैसे आईसी यूनिवर्सिटी है, तो अगर @IC यूनिवर्सिटी, ठीक है, या फिर IC.in है, तो वो उसको एंटरटेन करते हैं, जो कि ऑफिशियल ईमेल होती है किसी स्कूल की या फिर किसी इंस्टीट्यूट की, किसी यूनिवर्सिटी की, कॉलेज की, ठीक है। @gmail.com को वो एंटरटेन नहीं करते हैं। @gmail.com इज ए थर्ड डोमेन, थर्ड पार्टी ईमेल। तो वह ऐसी ईमेल कहीं पे भी प्रोवाइड मत करवाइए अपने प्रोफेसर की, क्योंकि उससे आपका प्रोसेस जो है वो डिले हो सकता है, ठीक है गाइस। मेरे केस में मैंने कोई भी ईमेल नहीं प्रोवाइड की थी, तो इन्होंने मेरी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से जो भी उनकी कॉमन ईमेल थी वहाँ पे इन्होंने ईमेल की थी वेरिफिकेशन के लिए। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो से काफ़ी हेल्प मिलेगी अपना एपीएस सर्टिफिकेट के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए अप्लाई के लिए।